हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं, जो कि निशान जैन के द्वारा लिखी गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तकनीकी से करे दोस्ती। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि तकनीकी से दोस्ती करके कैसे हम अपने सफलता के एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। एक ज़माना था जब 80 के दशक में भारत में टेलीविज़न आया तो खलबली सी मच गई। लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल था कि एंटीना से सिग्नल पकड़कर कैसे टीवी स्क्रीन पर चित्रहार या चलचित्र दिख सकता है। यह अविश्वास केवल तकनीक पर ही नहीं था, बल्कि अविश्वास और आशंकाएं इस नई तकनीक यानी टीवी के समाज और विशेषकर युवाओं पर दुष्प्रभाव को लेकर भी थी। कई लोगों को लगता था कि आने वाली पीढ़ी इस बुद्धू बक्से के आकर्षण में फंसकर बर्बाद हो जाएगी। यही किस्सा वर्ष 2000 के बाद के दौर में भारत में मोबाइल फोन के बढ़ते प्रचलन को देखकर भी दोहराया गया। न जाने कितने लोगों को लगता था कि यह हाथ में आने वाला छोटा सा यंत्र तो युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि आज भी ऐसा विचार रखने वाले लोगों की संख्या ठीक ठाक है। मोबाइल और इंटरनेट के प्रसार के साथ सूचना क्रांति और मनोरंजन के नए युग का सूत्रपात भी हुआ। हर सवाल का जवाब गूगल बाबा एक क्लिक पर बताने लगे। विकिपीडिया पर ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार उपलब्ध हुआ। मुख्यधारा की मीडिया के साथ तेजी से एक नए किस्म की मीडिया सोशल मीडिया का भी प्रचलन तेजी से बढ़ा, जहां अपनी बात साझा करने के लिए संपादक जी से अनुरोध करने की भी आवश्यकता नहीं है। समाज के वंचित वर्गों और युवाओं को भी खुलकर अपनी बात रखने का खुला मंच मिला और वाद विवाद संवाद के नए अवसर सामने आने लगे। निस्संदेह इस सबसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की संस्कृति को भी खूब बढ़ावा मिला। टीवी से लेकर मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया तक संचार और सूचना क्रांति का लंबा सफर तय कर चुके इस युग में क्या हमें से कोई विज्ञान और तकनीक के इन उपहारों के बगैर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताने की कल्पना भी कर सकता है। वही रूढ़िवादी किस्म के लोग जो अपने अपने युग में नई तकनीक के प्रभाव को लेकर आशंकित महसूस करते थे, क्या वही बाद में उस तकनीक के बड़े उपयोगकर्ता नहीं बने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम तकनीक के साधनों के बगैर एक दिन भी बिताने की कल्पना नहीं कर सकते। जब हम रोजमर्रा की जीवन और सुख सुविधाओं के उपभोग में विज्ञान और तकनीक के साधनों का जमकर उपयोग करते हैं, तो ज्ञानार्जन में तकनीक के उपयोग को लेकर झिझक कैसी। यदि युवाओं द्वारा सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में बात करें तो अपने नॉलेज और लर्निंग के विस्तार और एक्सप्लोजर के लिए तकनीक का महत्व और भी बढ़ जाता है। डार्विन के योगोत्तम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस के सिद्धांत के तर्ज पर हमें समझना होगा कि तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में तकनीक से कदम ताल करना वक्त की मांग है। किसी शायर ने लिखा भी है, इस मशीनी दौड़ में रफ्तार ही पहचान है, धीरे धीरे जो चलोगे गुमशुदा हो जाओगे। यदि सिविल सेवा परीक्षा के विशेष संदर्भ में बात करें तो हमें समझना होगा कि इस परीक्षा की प्रकृति डायनामिक और व्यापक है। इस परीक्षा की तैयारी के विभिन्न पक्षों को कवर करने के लिए विभिन्न प्रासंगिक स्रोतों को फॉलो करना अपरिहार्य हो जाता है। इसमें किताबों और अखबार पत्रिका के अलावा टीवी, इंटरनेट पर उपयोगी वेबसाइटों, यूट्यूब वीडियो आदि का विवेकपूर्ण उपयोग भी शामिल है। आज भारत सरकार की अनेक वेबसाइटों और ढेरों अन्य निजी वेबसाइटों परीक्षा के लिए तैयारी के लिए भरपूर प्रासंगिक और प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध करा रही है। बस शर्त यह है कि जो भी वेबसाइट फॉलो करे उसकी साख और प्रतिष्ठा भी जांच लें। हालांकि तकनीकी आंधी के इस दौर में उसके विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग से उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। तकनीक आपका कल संवार भी सकती है और आपके हाथ जला भी सकती है। दिनकर ने लिखा भी है,
सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मुंह सिमरती के पार। खेल सकता तो नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, है तीखी बड़ी यह धार। यह भी समझना जरूरी है कि तकनीक का अविवेकपूर्ण और अत्यधिक उपयोग घातक भी हो सकता है। सोशल मीडिया का ही उदाहरण ले। एक और सोशल मीडिया ने संवादक की संस्कृति को बढ़ा दिया है, वही दूसरी ओर इसकी लत आज की युग की बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या बनकर उभरी है। हमें चैटिंग या सर्फिंग करते वक्त ये अंदाजा ही नहीं रहता कि दिन में कितने घंटे हमने कंप्यूटर या मोबाइल पर आंखें गराए बिता दिए। फेसबुक और व्हाट्सएप के अतिशय उपयोग की लत ने ढेरों युवाओं को तनाव और अवसाद की ओर ढकेला है। लिहाजा तकनीक के इस्तेमाल को लेकर व्यस्त ही आशंकित रहने वाले को यह समझना होगा कि तकनीक से दोस्ती करके ही हम नए दौर की रफ्तार से सामंजस्य बढ़ाकर सरवाइव कर सकते हैं। पर यह भी ध्यान रखें कि तकनीक की आंधी में बहकर तकनीक का अंधाधुंध उपयोग भी कोई लाभ देने वाला नहीं। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता एक लत का रूप लेकर नए किस्म की समस्या को जन्म दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने जाना कि तकनीक से हमें दोस्ती तो करनी है, अपने काम के लिए, अपने नॉलेज के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें इसकी धारा में बहना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। जैसे कि कई मीडिया रिपोर्ट हमें बताती है कि आज के समय में हम अपना 5-6 घंटा किस प्रकार टेक्नोलॉजी पे, मोबाइल, सोशल मीडिया पे बिताते हैं, जो कि एक अवसाद का कारण भी बनती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगली कहानी में, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट कहानी इसी उपन्यास से, जिसका नाम है परफेक्शन को कहे ना। हम किस प्रकार परफेक्शन को न देखते हुए अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं।